जीसस वेप्ट, यीशु मसीह के भी आंसू निकले हैं। यीशु मसीह के आंसू जब वो गधे पे सवार हैं, यरूशलेम को देखा तो लिखा है ही वेप्ट, यीशु के आंसू निकले। लेकिन उससे पहले एक और वाक़या हुआ था जिसमें यीशु मसीह रोया, क्योंकि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा था। यूहन्ना 11 बाब 33-36 वर्ष में लिखा है, जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ। कई बार आप फील करते हैं, खासकर जो दुआ करने वाले हैं, कुछ हो, किसी की मौजूदगी, कोई इंसिडेंट हो। यही यीशु मसीह के साथ हुआ है। और आगे लफ्ज़ है उर्दू में, और घबरा कर कहा। ग्रीक वर्ड है एम्ब्रीमाओमी, EMBRIMAOMAI, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक एंगर। ऐसे इमोशन जिसमें आप किसी चीज की एक्सट्रीम हो जाए। यही बात यीशु मसीह यहां पे कर रहे हैं कि मुझे कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त मर गया है। और लिखा है और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा है खुदावंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा देखो वो उसको कैसा अजीज था। यीशु के आंसू बहने लगे। उसका दोस्त मर जाता है, यीशु के आंसू बहने लगे। यूहन्ना 11:23-26 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। अब मरथा जो है, ये यीशु मसीह अभी शहर में उनके नहीं पहुंचे, ये उसको पता लगा कि यीशु मसीह आ गए हैं, आगे दौड़कर वेलकम करने के लिए गई है। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, आई एम द रेज़रेक्शन एंड लाइफ। गौर से ये बात सुनिएगा। यीशु ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और अगली आयत है, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यहां पर यह वाकया बहुत मशहूर है। ये दोनों बहनें और लाजर, लिखा है यीशु मसीह इनसे मोहब्बत रखता था। यीशु मसीह इनके घर आता जाता था। और जब यीशु मसीह को खबर मिली कि तेरा दोस्त बीमार है, 2 दिन पहले खबर मिली, यीशु मसीह ने कहा हम 2 दिन और रुकेंगे, क्योंकि इस बीमारी से खुदा के नाम को जलाल मिलने वाला है। क्योंकि ज्यूश ये उनका अकीदा है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी रूह 3 दिन तक घूमती रहती है दुनिया में, आसमानों पर या पाताल में नहीं जाती। यीशु मसीह ने इस कुलिये को कैंसिल करने के लिए, फेल करने के लिए 2 दिन और रुके हैं। और जब जाते हैं तो मरथा जो है ये सबसे पहले आती है और क्या कहती है कि अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता। अब ये जब बिल्कुल उनके गांव के पास चले जाते हैं तो वो मरियम को भी बताती है। मरियम भी दौड़ी आती है यीशु मसीह को देखने के लिए। और लिखा है शायद बहुत से यहूदी अफसोस करने के लिए आए थे, वो उनके साथ रोते थे। लेकिन मेरे अजीजों, ये सोचा कि शायद कब्र पर रोने के लिए जाती है। यीशु मसीह से सेम क्वेश्चन दोनों बहनों ने अलग टाइम में किया है। और यीशु मसीह ने किया क्या? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा है। अगर मेरा और आपका ईमान यीशु मसीह पर पूरे तौर से है तो मौत का कोई खौफ नहीं है हमें, क्योंकि अगर मर जाए तो भी जिंदा है। और इसी तरह
जो जिंदा है, अगर वो मुझ पर ईमान रखता है तो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? लाजर जो है मेरे अजीजों, जब मर जाता है तो उसकी कब्र जो है उसके आगे पत्थर है, और पत्थर को यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, जो उस रूह को यूश अकीदा के मुताबिक जो इस जहान से जा चुकी है, उस रूह को अगर वापस बुला सकता है तो पत्थर मुश्किल नहीं है। लेकिन ये पत्थर जो है, हर इंसान ने, अगर मैं और आप एक और मौजज़ा अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो हमें उस पत्थर को हटाना है। और ये पत्थर 5 चीजें हैं। पहली बात जो पत्थर है, ये मगरूरी है, प्राइड है। अगर कोई शख्स प्राइड दिल के अंदर स्टोन रखा हुआ है तो मेरे अजीजों उसका मौजज़ा नहीं होगा, क्योंकि मौजज़ा होने के लिए पत्थर का हटना जरूरी है। दूसरा है गलत फहमी। कई बार बात वैसे नहीं होती, लेकिन गलत फहमी लेकर अगर वो पत्थर रखा हुआ है तो मौजज़ा नहीं होगा। दूसरा है जजमेंट। जो भी जजमेंटल है, दूसरों को जज करता है, उसका मौजज़ा कभी नहीं हो सकता। और माफ ना करने वाली रूह, जब हम दूसरों को माफ नहीं करते, कुछ भी क्यों नहीं हो गया, जो माफी नहीं देता, माफ नहीं करता, उसका मौजज़ा नहीं हो सकता। और जो है ना पछताना, अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो आप उस पे खुश हैं, आपको वरीड नहीं है, आपको फिक्र नहीं है, तो मौजज़ा नहीं होगा। यीशु ने कहा पत्थर को हटा दो, क्योंकि मौजज़ा देखने के लिए, मौजज़ा होने के लिए पत्थर का हटना जरूरी है। ये 5 पत्थर अगर मेरी और आपकी जिंदगी में है तो मेरे अजीजों हमें हटाने की जरूरत है। अगर मिरेकल चाहिए, मौजज़ा चाहिए, तो यहां पर यीशु मसीह जब आ जाते हैं तो लिखा है यीशु मसीह की आंखों में आंसू गिरते हैं उसकी मोहब्बत के लिए जो उसका दोस्त है, और आवाज दी पत्थर को हटा दो। जो ही पत्थर को हटाया, यीशु मसीह ने आवाज दी है, जोर से आवाज दी है, ऊंची आवाज से पुकारा और कहा, ऐ लाजर, मैं तुझे हुक्म देता हूं, कब्र में से निकला। और लिखा है कफन समेत लाजर कब्र में से निकल आया, और उसके कफन को उतारा गया और उसका कहा, इसे जाने दो। मेरा और आपका मसीहा जो है मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में मौजज़ात रखता है, वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। मैं और आप अगर इस मौजज़े को, जिंदगी के किसी भी मौजज़े को देखना चाहते हैं तो इन 5 बातों पे जरूर गौर कीजिएगा। शायद ये स्टोन छोटा सा हो सकता है, लेकिन इसने मेरी और आपका मौजज़ा रोका हुआ है। अगर लाजर का मौजज़ा हो सकता है, मेरे अजीजों लाजर लिखा नहीं कहीं, बड़े अच्छे तरीके से उसे वेलकम करता होगा, बड़े अच्छे तरीके से खाने खिलाता होगा, बड़े अच्छे तरीके से खिदमत करता होगा, खुदा का हिस्सा यीशु मसीह को देता होगा, इबादतों पे टांग पे पहुंचेगा। उसके बारे में लिखा है कि जो कुछ उसने उसकी बहन से करा, क्या तू ईमान रखती है? लाजर यीशु मसीह पे ईमान ला चुका था, इसलिए यीशु ने कहा कि वो मरा नहीं बल्कि सोता है, वो मरा नहीं बल्कि सोता है। क्योंकि लाजर मुझ पे ईमान ला चुका है कि मैं ही मसीह हूं, मैं ही खुदा का बेटा जो आने वाला था वो आ चुका हूं। लाजर यकीन रखता है, इसलिए वो नहीं मरा, वो जिंदा है। और जो जिंदा है, आप जो सुन रहे हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे जेंटाइल्स हैं, चाहे दूसरे किसी और कौम से हैं, 3 दिन का कोई तल्लक नहीं है रूह के साथ। रूह का इख्तियार खुदा के पास, यीशु मसीह कामिल खुदा था, और उसने आलमे रुआ में गई हुई रूह को हुक्म दिया है, ऐ लाजर बाहर निकला। तो मेरे जो वही रूह जो जा चुकी थी उनके अकीदे के मुताबिक वही वापस आई और लाजर जिंदा हो गया। लाजर के लिए यीशु मसीह रोया है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में आंसू आते हैं। यीशु मसीह रोए हैं, मोहब्बत है, लेकिन लाजर उसको पूरे तौर से उस पर ईमान ला चुका था, इसलिए यीशु ने कहा मरा नहीं है। आज मैं और आप भी पूरे तौर से उस पर ईमान रखते हैं, मौत का कुछ डर नहीं रहता। डर उस वक्त आता है जब हम खुद डामाडोल हैं, ईमान में कमी है। अगर ईमान कामिल है तो मौत और ज़िंदगी मुझे और आपको कुछ नहीं कर सकते।